पूरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको हमने कार्य और ऊर्जा बताया था। आज हम आपको ऊर्जा बताएंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे। कुछ शायद ऊर्जा के बारे में भी उस दिन चर्चा किया था। आज ये ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। एनर्जी क्या होता है, किसी वस्तु में कार्य क्या होता है, किसी वस्तु में कार्य, किसी वस्तु ऊर्जा पढ़ रहे हैं, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है। एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस या एसआई सिस्टम में, पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है, जूल होता है। और आपका सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है अर्ग। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है अर्ग। यानी आपको बताया जा रहा था किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को, उस वस्तु को ऊर्जा कहते हैं। इसके दो यूनिट आपको बताया गया था, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में यूनिट, एमकेएस या एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट जूल होता है और सीजीएस सिस्टम में इसके यूनिट अर्ग होता है। अक्सर पूछा जाता है जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है। अक्सर ये चीज आपको क्वेश्चन में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। ये बड़ा मात्रक है, ये छोटा मात्रक है। एमकेएस हमने बताया किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस पद्धति में, एसआई सिस्टम में कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। सीजीएस सिस्टम में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। और जूल और अर्ग के बीच हम एक रिलेशन बताएं, उसका मतलब ये होता है 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। अब ऊर्जा का कुछ अन्य भी मात्रक होते हैं, अन्य मात्रक होते हैं जिसे कहते हैं वाट घंटा, वाट घंटा। दूसरा किलोवाट, किलोवाट घंटा। एक ही मात्रक होता है वाट घंटा, दूसरा होता है किलोवाट घंटा। वाट घंटा क्या होता है, किलोवाट घंटा क्या होता है, इस पर हम आपको बताते हैं। वाट घंटा, किलोवाट घंटा, यानी वाट घंटा का मतलब हुआ 1 वाट घंटा का मतलब हुआ 1 वाट गुणे 1 घंटा। अब क्या होता है, वाट किसे कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। यानी ये एक जूल अपॉन सेकंड। और घंटा में क्या होता है, 1 घंटा बराबर क्या होता है, इधर किनारे देखिए, 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड आएगा। हमने कहा वाट घंटा को क्या किया, 1 वाट को जूल प्रति सेकंड बनाया और घंटा को क्या किया, 1 घंटा। 1 घंटा को हमने इसको सेकंड के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 1 घंटा बराबर आप जानते हैं कि 60 मिनट होता है और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 मिनट। तो मिनट को जब सेकंड में कन्वर्जन करेंगे तो 60 गुणे 60 यानी 1 घंटा बराबर, यानी 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3600 सेकंड। अब देखिए ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, दोनों मात्रक है, ऊपर नीचे है। अब हमारा क्या मिल जाएगा, अब ये जुड़ा हो जाएगा तो मिल जाएगा 3600 जूल। यानी 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा बराबर क्या मिल गया, 3600 जूल। आई बस समझ में। ठीक इसी प्रकार किलोवाट घंटा है, ठीक इसी प्रकार से किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 1 किलो
1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। अब देखिए 1 किलोवाट बराबर 1 घंटा। अब इसको किलो को कैसे बदले? 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? 1000। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट गुणे 1 घंटा। आ गया दूसरे पहले वाले रूप में। अब क्या करेंगे? 1000 वाट को क्या करेंगे? जूल प्रति सेकंड। अब जूल प्रति सेकंड हो गया। घंटा को आपको बदलना है सेकंड में, तो बदलेंगे। अभी इसके पहले बदले थे तो आया था 3600 सेकंड। तो क्या हो जाएगा? सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आएगा 36। आगे 2 जीरो है और यहाँ पे 3 जीरो है, ये 3 जीरो लगेगा, यानी अब आएगा 1 किलो वाट घंटा बराबर 3600। 36 2 2 4 1 5 2 2 4 1 2 2 4 1 5 वाट जूल आएगा। ये जूल होगा। तो हमारा मिल गया 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 जूल। इस तरह से किसी के बीच हम कैसे रिलेशन निकालते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब आपको हम अभी बताए थे का ऊर्जा क्या होता है। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट एमकेएस सिस्टम में होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और सीजीएस सिस्टम में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। जूल और अर्ग के बीच आपको रिलेशन बताया था कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। फिर आपको हमने बताया कि ऊर्जा के कुछ और अन्य मात्रक हैं, अदर्स यूनिट है। 1 किलोवाट, जैसे वाट घंटा और किलोवाट घंटा। वाट घंटा को आपको जूल में कन्वर्ट करके दिखाया, फिर किलोवाट घंटा को जूल में कन्वर्ट करके दिखाया। अब इसके बाद से ऊर्जा के कुछ स्वरूप हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऊर्जा के स्वरूप कौन कौन से हैं। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप है। कई प्रकार की ऊर्जाएं होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, द्रव्यमान ऊर्जा होती है। इन सब के बारे में हमको बारी बारी से पढ़ना है। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप में हमारा एक पहला है यांत्रिक ऊर्जा। यानी ऊर्जा क्या होता है? यांत्रिक रूप से यांत्रिक कार्य से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक रूप से, यांत्रिक कार्य के रूप से जो प्राप्त हमको ऊर्जा होता है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होता है 2 प्रकार का। एक कौन सा होता है? गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। इस तरह से आप यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, स्थिर अवस्था में है, उसके बीच हमारा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। और आपका क्या होता है? जैसे गिरता हुआ पत्थर है, उड़ता हुआ जहाज है, बहता हुआ पानी है, बहता हुआ हवा है, ये सब यांत्रिक ऊर्जा में आएंगे। फिर आपके इसके बाद से है उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा में मतलब क्या होता है? किसी भी ईंधन को जलाने से हमें और सौर विकिरण की सहायता से हमें क्या होता है? उष्मीय ऊर्जा मिलता है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल है, इसको जलाने से हमें क्या होता है? उष्मीय ऊर्जा मिलता है। फिर तीसरा आपका है विद्युत ऊर्जा। जैसे विद्युत ऊर्जा को आप देखते हैं घर में जो भी कुछ आप बिजली फैन पंखा जो चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, वो सब विद्युत ऊर्जा का रूप है। फिर इसके बाद से आपका है प्रकाश ऊर्जा। चौथा है प्रकाश ऊर्जा। जैसे प्रकाश की सहायता से, जिस तरह से प्रकाश ऊर्जा में आपका क्या क्या आएगा, जैसे मान लीजिए विद्युत बल्ब क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा देता है। मोमबत्ती जब जलता है तो प्रकाश ऊर्जा देता है। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है? इनके द्वारा हम सूर्य से भी हम प्रकाश ऊर्जा पाते हैं। सूर्य के किसी भी स्रोत, प्रकाश के स्रोत से हमें प्रकाश ऊर्जा मिलता है। जिस तरह से मोमबत्ती जलती है, बल्ब जलता है, इनसे हमें प्रकाश ऊर्जा मिलता है। फिर इसके बाद से आपका है अगला है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा
रासायनिक ऊर्जा। ये ऊर्जा छिपी अवस्था में रहती है। जैसे विभिन्न प्रकार की ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सबको जलाते हैं तो आपको एक रासायनिक ऊर्जा मिलती है जिसके सहायता से आपके गाड़ी वाहन सब चलते फिरते हैं। फिर इसके बाद से आपका रासायनिक ऊर्जा के बाद से ध्वनि ऊर्जा है। इनके आप बारे में जान भी रहे हैं क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको सूक्ष्म परिचय दे देते हैं। ध्वनि ऊर्जा कोई भी होता है, कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी कंपन होता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जिसे मानव सुन सकता है, वह हमको क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा हमको मिलता है। और आप जानते हैं कि ऊर्जा का क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में केवल ट्रांसपेरेंट होता है, स्थानांतरण होता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का नियम भी है। तो ये हमारा कहीं से किसी भी को जलाएंगे तो दूसरे रूप में आपको हमको ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। फिर इसके बाद से है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा में क्या है, जब से किसी भी परमाणु के नाभिक में अपार ऊर्जा होती है जिसके सहायता से हम परमाणु बम बनाते हैं, अनेक यंत्र बनाते हैं, अनेक हम का कार्य करते हैं। यानी नाभिक के अंदर जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु बम हमारा नाभिकीय ऊर्जा के सिद्धांत पर ही आधारित है। फिर इसके बाद से है सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, ये ऊर्जा आपका क्या होता है, इसका सबसे बड़ा ऊर्जा का, पृथ्वी में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, आपको इस सूर्य से प्राप्त होता है। इससे हरे पौधे अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। और इसके बाद एक होता है द्रव्यमान ऊर्जा, जिसके द्रव्यमान में ऊर्जा का संचित होता है, जिसको आइंस्टीन इक्वेशन से हम लगाते ही एनर्जी है, यम क्या है, द्रव्यमान है, सी क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो ये कुछ ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हो गए। अब वीडियो कुछ लंबा होना था, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आकर कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।